राधे राधे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। अभी अभी हो रहा है सुबह सुबह का समय और मैं करा रही हूँ अपने ठाकुर जी को स्नान। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि कुछ ऐसा शेयर करूंगी, अगर आप इस नियम को करते हैं और मेरे द्वारा बताए गए तरीके से अगर इस विधि को करते हैं तो आप सबके लिए ये चीज बहुत लाना लाभकारी है। गृह कलेश को खत्म करती है। घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं तो उसके लिए भी लाभदायक है। पैसे की बहुत ज़्यादा तंगी है, बहुत ज़्यादा गरीबी है, पैसा आप बहुत कमाते हैं लेकिन फिर भी वो नहीं सहला रहा है, मतलब ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं, पैसा बिल्कुल बचा नहीं पा रहे हैं, तो इस उपाय को आप ज़रूर कीजिएगा। यूट्यूब पर आए हुए मुझे 5 से 6 साल हो गए हैं, काफ़ी समय यहाँ पर हो गया है मुझे। और आप लोगों ने अक्सर मेरे वीडियो में देखा होगा कि हमारे घर पर नित्य हवन होता है। नित्य मतलब एक भी दिन नहीं चूकता, कभी भी हवन होना तो बंद ही नहीं हुआ। जब भी कभी सूतक सोबर में जो है ना बंद किया जाता है, उसके बाद निरंतर हम लोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके फायदे हमें देखने के लिए मिले हैं, वही फायदा हम आप सबके साथ शेयर करने वाले हैं। आप लोग अक्सर मुझसे पूछते हो दीदी आप लोग हवन कैसे करते हो, प्लीज हमें बताइए। मैंने बहुत सारे वीडियोस में अलग अलग तरीके से तरीके जो है ना आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, तो उनमें से ही एक बहुत ही कारगर तरीका इस वीडियो में आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ। और आप इस उपाय को माघ महीने से ही स्टार्ट कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष का महीना चल रहा है तो जरूर आप इस उपाय को कीजिए। पंडित जी की देखिए यहाँ पे पूजा चल रही है, मैंने भगवान को स्नान करवा दिया है। अब बस मैं करूंगी आरती की तैयारी और फिर विस्तार रूप से आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तुलसी हम सबके घर में होती है, नित्य हम रोज तुलसी की पूजा करते हैं। और ऐसा तो शायद ही कोई घर हो जिसमें तुलसी नहीं हो। अगर तुलसी अगर आपके घर में नहीं है तो जल्दी से आप अपने घर में तुलसी जरूर लगाएं, क्योंकि तुलसी हमारे घर की आदि व्याधियों को रोकती है। हर मुसीबत जो आने वाली होती है उसको उससे लड़ने का सामर्थ्य जो है ना तुलसी के पौधे में ही होता है। तो तुलसी को अपने घर में आपको जरूर लगाना चाहिए अगर आपके घर में तुलसी नहीं लगी हुई है। तो वैसे तो अधिकांश घरों में आपको तुलसी का पौधा मिल ही जाएगा। नित्य हम सब औरतें हैं, पुरुष भी रोज तुलसी की पूजा करते हैं। लेकिन जब हम तुलसी की पूजा करते हैं, तुलसी बहुत ज्यादा पुरानी हो जाती है तो धीरे धीरे होता है कि लकड़ियां जो है ना उसकी सूखने लगती हैं। आपने अपने घर के तुलसी के पेड़ में, पौधा है छोटा है बड़ा है, सब में ही देखा होगा कि गर्मियों के सीजन में, सर्दियों में भी उसकी साइड साइड की जो लकड़ियां होती हैं पत्ते झड़ जाती हैं, क्योंकि अभी ये पतझड़ का मौसम है तो इससे जो है ना पत्ते झड़ जाते हैं और तुलसी का आसपास का हिस्सा जो है ना सूखने लगता है। तो कोई डरने की बात नहीं है। आप उस पेड़ में से यानी तुलसी का जो पौधा है या पेड़ है उसमें से जो है ना सूखी सूखी लकड़ियों को आपको तोड़ लेना है, मतलब हटा देना है। जो सूखी हुई लकड़ी होगी वो इजिली जो है ना अलग हो जाएगी। अगर तुलसी की आसपास की लकड़ियां सूखी नहीं होंगी तो वो जल्दी से टूटेगी भी नहीं, आपको तोड़ने में थोड़ी मशक्कत लग जाएगी। तो मैं क्या करती हूँ, जो सूखी वाली जो लकड़ियां होती है ना उनको संभाल के रखती हूँ और उनको जो है ना अच्छे से मैं सुखा लेती हूँ। आप उन सूखी लकड़ियों से आप चाहें तो भगवान की आरती भी कर सकते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। क्या करना है आपको, उस सूखी लकड़ी में आपको घी की बाती लगा देना है। जैसे कि आपने देखा होगा कानों के लिए ईयरबड आते हैं, मतलब जिससे हम कान साफ करते हैं, इस तरह से जो है ना आपको उसमें ऊपर से कॉटन लगा देना है, उसे घी में डुबोना है और उससे जो है ना आप तुलसी की बाती बनाकर भी आरती कर सकते हैं। आप चाहेंगे तो मैं किसी न किसी वीडियो में आपको दिखा दूंगी इस तरह से बाती बनाई जाती है तुलसी की, लेकिन मैंने एक आपको तरीका जो है ना बता दिया है। तो इस तरह से बाती बनाकर आप सूखी हुई लकड़ी का प्रयोग कीजिए, बहुत फायदेमंद है। मतलब लक्ष्मी की आराधना करना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा फायदेमंद है तुलसी का प्रयोग करना। चलिए भोग का टाइम हो गया है, साथ के साथ व्लॉग भी शेयर कर रही हूँ। अच्छा लगता है, आप लोग बहुत पसंद भी करते हो हमारे व्लॉग और लाइक भी करते हो, क्योंकि हमारी ये छोटी सी दिनचर्या है, हमारी जो रहने का तरीका है आपको बहुत पसंद आता है। और मेरी कोशिश रहती है कि कुछ सिखाने के साथ साथ अपने जीवन की दिनचर्या भी जो है ना आप सबके साथ में शेयर करूं। तो आज के नाश्ते में बनी है हमारे यहाँ पर चीले, मूंग की दाल के चीले थे और चटनी, हरी चटनी के साथ जो है ना नाश्ता किया है आज हमने।
तो ये हैं तुलसी की सूखी लकड़ियां जिन्हें मैंने अच्छे से सुखा लिया है। 3 से 4 दिन में अच्छे से सूख जाती हैं। अगर मौसम ठीक ठाक है तो बहुत जल्दी सूख जाती हैं। इसमें तुलसी की जड़ भी है। कई बार तुलसी हमारी सूख जाती है तो तुलसी की जड़ का हम क्या करें, तो तुलसी की जड़ को भी आप जो है ना हवन में प्रयोग कर सकते हैं। कहते हैं कि तुलसी की जड़ से अगर आप हवन करते हैं तो लक्ष्मी जी से बहुत प्रसन्न होती है, क्योंकि लक्ष्मी का इसमें वास होता है। अब आप बोलोगे कि तुलसी को आप जला रहे हो, नहीं, जलाना अलग चीज होती है, हवन करना अलग चीज होती है। दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। तो जलाना आप अलग बात को रखें और हवन करना एक अलग चीज होती है। तो हम यहाँ पर हवन कर रहे हैं, जला नहीं रहे हैं। जलाने जैसा भाव जो है ना इस चीज के अंदर आप लेकर ना आए। इस तरह से देखिए, इस तरह से देखिए तुलसी की लकड़ियां जो है ना अक्सर सूख जाती हैं, जिन्हें मैं हटा के रख देती हूँ। कभी पंडित जी हटा के रख देते हैं तो कभी मैं हटा के रख देती हूँ, और इसको जो है ना हम हवन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो आपके यहाँ पे भी बहुत सारी तुलसी की लकड़ियां इकट्ठी हो गई होंगी। अगर अभी तक आपने इकट्ठी नहीं की है तो आज से इकट्ठी करना स्टार्ट कीजिए, बहुत काम में आती है। इन सबको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में देखिए इस तरह से तोड़ लिया था। अब पंडित जी करेंगे इस पर हवन। तो आपको क्या करना है, कपूर से जो है ना अग्नि प्रज्वलित कर लेनी है। सबसे पहले आपको आचमन करना है। तो 3 बार आचमन किया जाता है और आसन पर बैठकर ही आपको हवन करना है। डायरेक्ट जमीन पर बैठकर आप हवन बिल्कुल भी ना करें, ध्यान रखें इस चीज का। और इस हवन को बता चुकी हूँ, सुबह शाम जब भी आपके पास टाइम है, दोपहर में नहीं करना है, सुबह या शाम, इन दोनों टाइम में से आप कभी भी कर सकते हैं। महिला पुरुष बच्चे कोई भी इस हवन को कर सकते हैं, सबके लिए लाभदायक ही रहेगा ये हवन। तो यहाँ पर मैंने लकड़ी का हवन कुंड यूज किया है। आपके पास पीतल का है, तांबे का है, जो भी हवन कुंड है उसको आप प्रयोग कर सकते हैं। नहीं है तो मिट्टी के दीपक में भी आप हवन कर सकते हैं। यहाँ पे पंडित जी ने कपूर के द्वारा इसमें अग्नि प्रज्वलित करेंगे, तो नीचे इसमें कपूर रख दिया है। अब जो है ना इसमें अग्नि प्रज्वलित होगी। थोड़ी सी लकड़ियां ही डाली हैं, क्योंकि तुलसी की जो लकड़ियां होती हैं तो इस वजह से तो उसको लकड़ियां बोला नहीं जाता, संविदा बोला जाता है। मैं लकड़ियां इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा। हवन की जो लकड़ियां होती हैं उनको भाषा में जो है ना संविदा ही बोला जाता है। तो हमने थोड़ी सी रख दी है। अग्नि प्रज्वलित करेंगे और इस पे हम हवन करेंगे। तो आपको क्या करना है, कमल गट्टे का प्रयोग करना है, बतासे का प्रयोग करना है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। सबसे पहले आप 3 बार आचमन करें। जिस तरह से पंडित जी कर रहे हैं उस तरह से तो खैर नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा विधि विधान है। क्योंकि जो लोग ज्यादा डीपली पूजा पाठ करते हैं उन लोगों के लिए विधि विधान है, लेकिन मैं यहाँ पे सरल तरीका आपको दिखाने वाली हूँ। बहुत ज्यादा डीपली दिखाओगे आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, फिर कुछ भी नहीं कर पाओगे, ना छोटा कर पाओगे ना बड़ा कर पाओगे। इसलिए सरल तरीका दिखा रही हूँ। अग्नि प्रज्वलित करना है। अग्नि देव का आपको आवाहन करना है। लक्ष्मी देव का माता लक्ष्मी का आपको आवाहन करना है। इसके बाद क्या करना है, देखिए इस तरह से अग्नि प्रज्वलित हो गई है। तो सबसे पहले क्या है, आपको अग्नि का पूजन करना है। तो रोली चावल से जो है ना अग्नि का पूजन करें। उसके बाद जो है ना घी से आहुतियां देना है। अगर आप पुरुष हैं तो घी से आहुतियां दे सकते हैं। यहाँ पर गाय के घी का आपको प्रयोग करना है। अगर आप कोई महिला है तो महिलाओं के लिए आपको क्या करना है, हवन सामग्री लेना है। हवन सामग्री में आपको गाय का घी मिलाना है। उसमें आप चाहें तो बेलगिरी, जो बेल पत्र का फल होता है ना, वो मार्केट में आपको मिल जाएगा, उसको बारीक पीस कर बेलगिरी उससे मिलाएं और फिर आपको हवन करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले गौरी गणेश के नाम की आहुति होगी। सबसे पहले गणेश जी का, उसके बाद गौरी जी के नाम की आहुति देनी है। इसके बाद आपको 9 ग्रह होते हैं, यानी 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रहों के नाम की आपको आहुतियां देनी है। इसके बाद लक्ष्मी जी के मंत्र से आपको आहुतियां देनी है। यहाँ पर आप श्री सूक्त से भी आहुतियां दे सकते हैं। लक्ष्मी जी की आप विशेष आराधना करते हैं, उनके नाम का कोई पाठ करते हैं तो उसके नाम से भी आप आहुतियां दे सकते हैं। विशेषतः ये हवन जो है ना लक्ष्मी जी के नाम से ही किया जाता है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इस हवन को किया जाता है। भगवान विष्णु के मंत्र से भी आप इस लकड़ियों पर आप हवन कर सकते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु के लिए भी तुलसी माता बहुत प्रिय हैं उन्हें। तो अगर आप विष्णु सहस्त्रनाम से या गोपाल सहस्त्रनाम से भी आप हवन करते हैं तब भी आपके लिए लाभकारी है। मैं दोनों तरीके या तीनों चारों तरीके जितने मुझे पता था मैंने सब आपको बता दिए हैं। अगर आपको गोपाल सहस्त्रनाम पढ़ने में बहुत थोड़ा कठिन है, इजी नहीं होता, सब नहीं पढ़ पाते, उसको बहुत ज्यादा टफ है, मैं आज तक नहीं पढ़ना सीख पाई, तो बस मैं उन लोगों के लिए बोलूंगी आप छोटा सा एक मंत्र लीजिए और मंत्र से जो है ना आप आहुति जी देना है। कितनी आहुति देना है, इस संख्या में देना है, जैसे कि 11, 21, 51 आहुतियां आप दे सकते हैं। महिला है
तो हवन सामग्री का प्रयोग करें। अगर पुरुष हैं तो गाय के देसी घी से आपको आहुतियां देनी है। रोज इस हवन को कीजिए। अब आप बोलोगे दीदी इतनी कहाँ से तुलसी लाएंगे हम, हमारे पास तो तुलसी ही नहीं है इतनी। ट्राई कर लीजिएगा क्योंकि मार्केट में भी सूखी तुलसी की अगर संविदा मिलती है तो आप वहां से लाकर भी कर सकते हैं। वैसे मुझे इतनी जानकारी नहीं है मार्केट के बारे में कि मिलती है कि नहीं मिलती, क्योंकि हम लोग तो घर की लकड़ियों पर ही हवन करते हैं। और जब तुलसी की लकड़ियां आपके पास खत्म हो जाए तो गाय के गोबर के कंडे के ऊपर भी आप सेम इस तरह से हवन करें। लास्ट में आपको बतासे का भोग लगाना है और कमल गट्टा जरूर अर्पित करना है। कमल गट्टा विशेषतः अर्पित किया जाता है जब आप लक्ष्मी की आराधना करते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी को कमल गट्टा बहुत ज्यादा प्रिय है। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत ही सरल तरीका मैंने बताया है, कोई इसमें ज्यादा तामझाम नहीं बताया है। और जब भी आप तुलसी से हवन करें तो एक प्रॉब्लम आपको आएगी, तुलसी की लकड़ियां बहुत जल्दी जल जाती हैं, जैसे कि वीडियो में आप देख रहे होंगे बहुत जल्दी जल रही हैं। तो आपको क्या करना है, बीच बीच में तुलसी की लकड़ियां इसमें लगाते रहना है। जैसे कि हमने साइड में बहुत सारी तुलसी की लकड़ियां रखी हैं और बीच बीच में इस तरह से लगाते रहेंगे। अग्नि आपकी नहीं बुझनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो उतनी ही सामग्री इसमें डालें। राधे राधे, जय श्री राधे।